स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी फर्स्ट यूनिट सेकंड पेलिनोलॉजी। ये यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। डीपली स्टडी के लिए आपको हमारा लेक्चर देखना होगा पेलिनोलॉजी के लिए। तो हम पेलिनोलॉजी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेलिनोलॉजी जो होती है वो क्या होता है। पेलिनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो स्पोर्स होते हैं उनकी स्टडी को हम पेलिनोलॉजी बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इन दो तरह के प्लांट्स में बनते हैं, जबकि स्पोर्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आदि के अंदर बनते हैं। तो पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स इन दोनों की स्टडी को हम पेलिनोलॉजी बोलते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑप्शन है तो उस पर टिक कर देते हैं। कई बार ऑप्शन हमारे सामने ये भी होता है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स, वहां उसे ऑप्शन को छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं नीट के लिए भी हैं, इसके अलावा किसी और दूसरे कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। पेलिनोलॉजी, फादर ऑफ पेलिनोलॉजी हैं ओटो गनर एलियस अल्टमैन। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ पेलिनोलॉजी, तो आपको आंसर देना है ओटो गनर एलियस अल्टमैन। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन पेलिनोलॉजी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन पेलिनोलॉजी कौन है, तब आपको आंसर देना है PKK नैयर। क्या आंसर देना है आपको? PKK नैयर। और इनका पूरा नाम है परमेश्वरम कृष्णन कुट्टी नैयर। परमेश्वरन कृष्णन कुट्टी नैयर, ये इनका पूरा नाम है। स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रिफर्ड और सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसे सेल्फ पॉलिनेशन से अच्छा समझा गया है। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इजी, ये आसान है। न्यू वेराइटीज आर फॉर्म्ड, नई वेराइटी बनती हैं। इट रिजल्ट्स इन बेटर ऑफ स्प्रिंग, इससे अच्छी ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, यानी कि अच्छी संतति पैदा होती है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका सी, इट रिजल्ट्स इन बेटर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अच्छी संतति पैदा या उत्पन्न होती है। कब होती है? क्रॉस पोलिनेशन में होती है, ना कि सेल्फ पोलिनेशन में। अब मैं आपको बता दूं कि जो पोलिनेशन होता है ये क्या होता है। पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि जो स्टेमन होता है, स्टेमन में एंथर होते हैं और एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स का निकलकर किसी भी माध्यम के सहारे, हवा के सहारे, पानी के सहारे, या किसी इंसेक्ट्स के सहारे, किसी एनिमल के सहारे, या बेट के सहारे, बेट यानी चमगादड़, इनके सहारे स्टिग्मा, जो फीमेल पिस्टिल या कार्पल होती है, उसके स्टिग्मा तक पहुंचना, ये होता है आपका पोलिनेशन। और पोलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। या हम दूसरे तरीके से पोलिनेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑटोगेमी, गीटनोगेमी एंड जीनोगेमी। पोलिनेशन के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? ऑटोगेमी, गीटनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पोलन ट्यूब डिस्चार्जेस इट्स गैमेट्स इन। पोलन ट्यूब अपने गैमेट्स को डिस्चार्ज करती है किसमें? एग सेल में, सिनर्जिड्स में, एंटीपोडल सेल्स में, या सेंट्रल सेल में। तो इसका आंसर होगा आपका सिनर्जिड्स। कैसे होगा ये मैं अभी आपको दिखाता हूं वीडियो के जरिए। यह है आपके सामने गाइनोशियम की यूनिट, जिसे पिस्टिल भी बोलते हैं और कार्पल भी बोलते हैं। ये इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर का हिस्सा होता है इसका स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा होता है इसका ट्यूब लाइक स्टाइल, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग होता है ओवरी। जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स पड़ते हैं तब इनके, क्योंकि पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 वॉल होती हैं, बाहरी वॉल होती है एक्साइन, अंदर वाली वॉल होती है इंटाइन। इंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, और ये जो पोलन ट्यूब बोलते हैं इसे हम, ये जो ट्यूब के रूप में इंटाइन बाहर निकलती है इसे बोलते हैं हम पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर एंट्री करती है और कहां चली जाती है? ओव्यूल के अंदर चली जाती है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक, जिसके अंदर 3 एंटीबॉडल सेल्स होती हैं, दो होती हैं पोलर, बीच में एक होती है सेंट्रल सेल, ठीक है, सेंट्रल सेल होती है बीच में, और इसके अंदर 2 होती हैं सिनर्जिड्स और एक होती है एग सेल। जो सिनर्जिड्स होते हैं इनके सहारे पोलन ट्यूब एंट्री करती है। और आपका क्वेश्चन था
पोलन ट्यूब डिस्चार्ज करती है अपने गैमेट्स को, किसमें? सिनर्जिड्स में डिस्चार्ज करती है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। मेंटर इफेक्ट इज वन ऑफ द मेथड विच इज अप्लाइड फॉर। मेंटर इफेक्ट एक ऐसा मेथड होता है जो अप्लाई किया जाता है किस किस के लिए? टू ओवरकम सेल्फ कंपेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को दूर करने के लिए। टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन, इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए। टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें जो आपका आंसर है मेंटर इफेक्ट किसके लिए अपनाया जाता है? ये अपनाया जाता है टू ओवरकम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? कई बार ऐसा होता है कि कोई फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर की जो स्टिग्मा होती है, वो जो होती है पिस्टिल होती है, पिस्टिल अपने ही फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए रिजेक्ट कर देती है, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन रुक जाता है। सेल्फ पोलिनेशन को रोकने वाली जो एबिलिटी होती है उसे हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या अपनाया जाता है? मेंटर इफेक्ट अपनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज। जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसका सबसे ज्यादा प्रमुख उपयोग कौन सा है? व्हीट ब्रीडिंग, राइस ब्रीडिंग, ब्रेसिका ब्रीडिंग या लाइकोपर्सिकॉन ब्रीडिंग? तो इसका आंसर है आपका ब्रेसिका ब्रीडिंग। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अभी हमने आपको बताया था, और इसमें एक बात और ऐड कर लीजिए कि ये सेल्फ पोलिनेशन को रोकती है और इनब्रीडिंग को भी रोकती है। सेल्फ पोलिनेशन के रुक जाने के कारण इनब्रीडिंग भी रुक जाती है, तो प्लांट क्या करता है? आउट ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर होगा 4। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का सबसे प्रमुख उपयोग है ब्रेसिका ब्रीडिंग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पोलन किट इज प्रेजेंट इन पोलन्स ऑफ। पोलन किट किसके पोलन्स के अंदर प्रेजेंट होती है? पोलन किट क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स के बाहर की तरफ एक स्लाइमी लेयर होती है कई बार, तो वो क्या होती है? उसे हम पोलन किट बोलते हैं। तो इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है। इंटोमोफिलस फ्लावर्स, एनिमोफिलस फ्लावर्स, मिर्मिकोफिलस फ्लावर्स, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। तो इंटोमोफिलस फ्लावर्स क्या होते हैं? ये वो फ्लावर होते हैं जिनके अंदर पोलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। जिन फ्लावर्स का पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है उनको हम इंटोमोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स के अंदर जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनके अंदर पोलन किट प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। एक पोलन ग्रेन्स होता है वो प्रिजर्व कर रखा जा सकता है, या उसको फॉसिलाइजेशन कर हम रख सकते हैं, या हम उसे जीवाश्म के रूप में हमें मिल जाता है। क्यों मिलता है? वो किसकी वजह से मिलता है? आखिर पोलन ग्रेन्स के अंदर ऐसी कौन सी खास चीज है? तो मैं आपको बता दूं 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक एल्बुमिन्स, एक सामने ऑप्शन है फैट, स्पोरोपोलिनिन और टेनिन। यहां पे आपका आंसर है स्पोरोपोलिनिन। जो पोलन ग्रेन्स के बारे में अभी हमने बताया था कि पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर होती हैं। एक सबसे बाहरी लेयर जो कि होती है एक्साइन, जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जो कि हार्ड मटेरियल होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स हमें फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है इंटाइन, वो बनी होती है पैक्टिन एंड सेल्यूलोज की बनी होती है। इंटाइन बनी होती है पैक्टिन एंड सेल्यूलोज की, ठीक है। ये स्पोरोपोलिनिन कहां प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन की बाहरी लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द पोलन वॉल। पोलन वॉल में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका जैविक महत्व क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन द रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटिबल पिस्टिल्स, कंपेटिबल पिस्टिल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए। कॉज है फीवर एंड पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी और है फीवर को कारण बनने के लिए, या दोनों ए एवं बी, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर है सी, बट बोथ ए एंड बी, यानी कि ये कंपेटिबल पिस्टिल को पहचानती भी है और है फीवर और पोलन एलर्जी इनका भी कारण बनती है। कौन क्या बनती है कारण इनका? जो पोलन वॉल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, what term is used for the yellowish viscous and sticky substance present on outer layer of pollen grain। पोलन ग्रेन के बाहर की तरफ जो येलोविश विस्कस स्टिकी सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन है, इसके बाहर की तरफ को एक सब्सटेंस है, प्रेजेंट है, चिपका हुआ है। कैसा है वो? चिपचिपा है, थोड़ा सा विस्कस और स्टिकी है। उसे क्या बोलते हैं?
क्या टर्म उसके लिए हम यूज करते हैं? स्पोरोपोलिन बोलते हैं हम उसको, पोलन किट बोलते हैं, मेलेनिन बोलते हैं, या लाइगेज बोलते हैं। लाइगेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है। स्पोरोपोलिन क्या होता है? एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है। मेलेनिन क्या होता है? जिसकी वजह से ह्यूमन का या एनिमल्स का जो कलर, स्किन कलर होता है वो ब्लैक होता है, वो मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है। आपको अभी ये क्वेश्चन में बताया था हमने कि पोलन किट क्या होती है। पोलन किट बोलते हैं हम इसे, जो पोलन ग्रेन के बाहर की तरफ स्टिकी और विस्कस येलो कलर का जो सब्सटेंस होता है उसे हम पोलन किट बोलते हैं। किन के अंदर होता है? एंटोमोफिलस फ्लावर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें पोलन किट प्रेजेंट होती है, ताकि इंसेक्ट्स की बॉडी पर ये पोलन ग्रेन्स अच्छे से चिपक जाए और पोलिनेशन में आसानी हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म कायरोटेरोफिली रिफर्स टू पोलिनेशन बाय स्नेल्स, स्नेल के द्वारा पोलिनेशन या परागण, पोलिनेशन बाय बैट्स, बैट्स यानी चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा पोलिनेशन। तो कायरोप्टेरोफिली या कायरोटेरोफिली किसे बोलते हैं? पोलिनेशन बाय बैट्स, चमगादड़ के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे कायरोप्टेरोफिली या कायरेटोफिली बोलते हैं हम। तो बैट्स के द्वारा तो ये होता है, और स्नेल्स के द्वारा होता है मेलेकोफिली। बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, और वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे बोलते हैं हम हाइड्रोफिली। और बेड्स की बात करूं, बेड्स में बता दूं, कई बार स्टूडेंट्स समझते हैं कि बेड्स ये बर्ड्स होती हैं, बल्कि बेड्स जो हैं चमगादड़ कोई पक्षी या एविज नहीं होती, ये मैमल्स होती हैं। बेड्स क्या होती हैं? मैमल्स होती हैं, ये स्तनधारी होती हैं। स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, और यदि आपको हमारी और ज्यादा वीडियोस चाहिए, हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए, तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।